है। ये अपने शिकार पर कोई वार नहीं करती, बल्कि उन्हें सीधा हजम कर जाती है, जिस कारण लोग इनसे काफी डरते भी हैं। और आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी ही वेल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने शिकार को बेरहमी से मारती है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी और किलर वेल्स के बारे में बताएंगे। मिंक वेल्स। दुनिया की सबसे बड़ी मैमल्स का खिताब हासिल करने वाली मिंक वेल भी सभी वेल्स में सबसे छोटी मानी जाती है। मिंक वेल्स दिखने में काफी शांत स्वभाव की लगती है, लेकिन अटैक करते समय ये कुछ नहीं सोचती। इन वेल्स की हाइट की बात करें तो ये 24 फीट तक बड़ी होती है और इनमें भी कई वेल्स 36 फीट तक की हाइट तक पहुंच जाती है। इन वेल्स को 3 सब स्पीशीज में क्लासिफाइड किया गया है, जिनमें कॉमन, ड्वार्फ और एंटार्कटिक शामिल है। इन सभी वेल्स में डिफरेंस साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये सभी साइज और फीचर्स के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। एक टिपिकल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये वेल्स कभी अकेले तो कभी पेयर्स में माइग्रेट करना पसंद करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लार्जर ग्रुप्स में माइग्रेट करने के लिए जानी जाती है। ये जब शिकार करती है तो इनकी नेक के नीचे फरोज और ग्रूव्स इनके प्रे तक पहुंचने में इनकी मदद करती है। वैसे तो ये वेल्स काफी डेयरिंग होती है, लेकिन पकड़े जाने के डर से अक्सर ये शिप्स को देखते ही दूर भागती है, जिस कारण इन्हें ह्यूमंस के लिए इतना खतरनाक नहीं माना जाता। लेकिन शिकार के समय इनका जो रूप होता है वो वाकई खतरनाक है। ब्राइड्स वेल कॉम्प्लेक्स। ब्राइड्स वेल कॉम्प्लेक्स नाम बेसिकली एक से ज्यादा तरह की वेल स्पीशीज को दर्शाता है। ये दिखने में काफी बड़ी होती है और जब ये मुंह खोलती है तो एक बार में काफी बड़े शिकार को अपने अंदर समा लेने की क्षमता रखती है। इन वेल्स की लेंथ करीब 49 फीट के आसपास होती है और इनका वेट करीब 40 टन तक होता है। बात अगर इनके खाने की करें तो ब्राइड्स वेल कॉम्प्लेक्स को क्रिल, स्क्विड, फिश स्कूल्स और अदर टाइनी क्रोस्टेशियंस खाने पसंद है, लेकिन गुस्से में ये इंसान पर भी अटैक करने के लिए जानी जाती है। वैसे इनका नाम आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो आपको बता दे कि इन वेल्स को जोहान ब्राइट के नाम पर नाम मिला है, जो कि फर्स्ट वेलिंग इंडस्ट्री फाउंडर थे। इस वेल के बारे में खास बात ये भी है कि इकलौती ऐसी वेल है जो माइग्रेट नहीं करती। ये अपना पूरा समय इक्वेटर के टेम्परेट सीज में बिताना पसंद करती है। साथ ही इन्हें एकांत में रहना ज्यादा पसंद है और अगर कोई इनके एकांत में इन्हें डिस्टर्ब करे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उसका क्या हाल करती होंगी। ग्रे वेल। ग्रे वेल्स को मरीन लाइफ के जाइंट फिश के नाम से भी लोग बुलाया करते हैं। इसकी कुल लंबाई करीब 49 फीट तक होती है, यानी कैलिफोर्निया में बने हॉलीवुड साइन इन्हें जाइंट फिश क्यों कहा जाता है। इनका वेट भी करीब 36 टन होता है, यानी करीब 15 फुल साइज्ड पिकअप ट्रक्स जितना। बात अगर इनके नाम की करें तो ग्रे वेल से इसकी बॉडी पर बने ग्रे एंड व्हाइट स्ट्राइप्स को डिफाइन किया गया है, जो देखने में कुछ खास अच्छी नहीं लगती। आमतौर पर इन वेल्स को नॉर्थ पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन के शोर्स में पाया जाता है, जिन्हें कई बार रिसर्चर्स के द्वारा देखा गया है। अब ग्रे वेल के खाने की बात करें तो खाने में ये अक्सर एम्फीपॉड्स, आइसोपॉड्स, टाइनी फिश और रेड क्रैब्स को खाना पसंद करती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस वेल को डेविल फिश भी कहा जाता है, जिसका मेन कारण कैप्चर के दौरान लगातार खुद को छुड़ाने की खतरनाक कोशिश है। इस कोशिश में ये भूल जाती है कि सामने कौन है और अपनी पूरी ताकत के साथ खुद को छुड़ाने के लिए किसी पर भी अटैक कर देती है। इस वेल के साइज को लेकर इनका लाइफ टाइम भी काफी चौंका देने वाला है। इस वेल का लाइफ टाइम वैसे तो 55 से 70 ईयर्स तक होता है, लेकिन चांसेस रहते हैं कि ये 80 ईयर्स तक भी एक्सटेंड हो सकता है। साई वेल। अब बात करते हैं एक और जाइंट सी क्रीचर यानी साई वेल की, जिसका नाम साई नॉर्वेजियन वर्ड की मदद से बना है, जिसका मतलब कोल फिश होता है। और इस वेल को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये भी साल के उसी समय पर नजर आती है जब कोल फिश को देखा जाता है। ये फिश काफी ज्यादा बड़ी होती है। इसकी लेंथ करीब 64 फीट तक होती है, जो कि एक बोलिंग एली से भी बड़ा होता है। और इसका मैक्सिमम वेट करीब 28 टन तक मापा गया है और ये वेट एक फुल ग्रोन एलिफेंट का 3.5 टाइम्स है। अब इसकी लेंथ और वेट से आपको इतना तो समझ आ चुका होगा कि इंसान और समुद्र के बाकी जानवर इसके सामने चींटी समान लगते होंगे। इस वेल के पास इसके भारी वजन और साइज होने के बाद भी स्पीड का कमाल का फीचर है। ये एक बार में 31 माइल्स पर आवर तक की रफ्तार से चलने के लिए जानी जाती है, जो कि ज्यादा होते होते 50 माइल्स पर आवर तक पहुंच सकती है। बात अगर इनके पेट पूजा की करें तो खाने में इन्हें क्रिल, कोपॉड्स और जूप्लैंक्टन पसंद होते हैं।
हम्पबैक व्हेल। हम्पबैक व्हेल का नाम सुनकर बेशक आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि जरूर इसके पास कोई हम्प होगा, जिस कारण इसका नाम हम्पबैक व्हेल रखा गया है। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नाम इसके डाइव लगाने के तरीके को देखते हुए दिया गया है, जहाँ डाइव के समय ये अपनी बैक को एक हम्प के आकार में ढाल लेती है। ये व्हेल साइज में 60 फीट तक हो सकती है, जो अपने आप में ही हैरान कर देने वाली लेंथ है। पूरे साल में ये व्हेल करीब 5000 किलोमीटर के एरिया को केवल तैर कर कवर करती है, जिस कारण कई बार इन्हें वाटर सरफेस पर भी देखा गया है। लेकिन कोई भी ह्यूमन इन व्हेल से दूर रहना ही पसंद करता है। इनके बड़े और भारी होने के बाद भी ये जब अपने ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना चाहती है तो कमाल का बैक स्प्लैश मारती है। इनकी जिंदगी भी ठीक ठाक समय तक चलती है। ये पूरे 50 सालों तक जीती है। हम्पबैक व्हेल के बारे में एक कमाल की बात ये भी है कि जब ये व्हेल्स स्विमिंग करती है तो ये एक ट्यून निकालती है, जिन्हें इनके सॉन्ग के नाम से जाना जाता है, बाउहेड व्हेल्स। बाउहेड व्हेल्स एक वेल नोन आर्कटिक वाटर जायंट के नाम से जानी जाती है। इनका नाम इनके हेड के शेप को देखकर रखा गया है, जो खासकर बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। लेकिन अधिकतर इन्हें इन इलाकों से माइग्रेट करना पड़ता है, जिसका मेन रीजन बर्फ का पिघलना और जमना है। हालांकि ये इतनी ताकतवर होती है कि इनका एनॉर्मस हेड, मस्कुलर स्कल और पावरफुल बॉडी इन्हें करीब 7 इंचेस तक की बर्फ तोड़ने की इजाजत देती है। इनफैक्ट इनका स्कल इतना बड़ा होता है कि इनकी 1/3 बॉडी को कवर करता है। इनके पास अराउंड 50 सेंटीमीटर थिक ब्लबर होते हैं, जो इन्हें कड़ी ठंड में भी आसानी से सरवाइव करने में मदद करता है। करीब 50 से 60 फीट तक की लेंथ वाली ये फिश वेट में 75 टन तक हो सकती है, जो किसी स्पेस शटल के वेट से भी ज्यादा है। इनके पास फोर्स भी कमाल की होती है, जिस कारण ये पानी में आराम से छलांग लगाने के लिए जानी जाती है। और बात अगर इनके खाने पीने की करें तो एक दिन में बाउहेड व्हेल्स लगभग 2 टन खाना खा जाती है। स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल का नाम आपने काफी कम सुना होगा। इनका नाम स्पर्मासेटी और स्पर्म ऑयल के नाम पर रखा गया है, जो कि कमर्शियल व्हेलर्स कैंडल्स, ऑयल और ल्यूब्रिकेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे एक बार गलती से व्हेल स्पर्म समझ लिया गया था, जो कि असल में व्हेल के स्कल में पाया जाने वाला एक थिक वैक्सी सब्सटेंस होता है। इस व्हेल के बारे में सबसे खास है इसका ब्रेन, जो कि दुनिया में बिगेस्ट ब्रेन्स की कतार में आता है। केवल इसका ब्रेन ही 17 पाउंड का होता है, जो कि ह्यूमन ब्रेन से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। यही नहीं, इस व्हेल को मोस्ट पावरफुल टूथ्ड कार्निवोर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसके एक साइड के लोअर जॉ में ही केवल 20 से 26 दांत होते हैं। इसका एक दांत भी 1 किलो जितना भारी होता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये आपके सामने आ जाए तो आपका क्या हाल होने वाला है। ये अपने बड़े दांतों को अपने प्रे को हंट करने के लिए इस्तेमाल करती है, जो कि काफी बड़े और खतरनाक होते हैं। बात अगर इनकी लेंथ की करें तो ये करीब 52 से 67 फीट तक बड़ी हो सकती है, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 इयर्स तक होती है। इतने बड़े साइज का होने के बाद भी ये सेकंड डीपेस्ट डाइवर्स मानी जाती है, जो लगभग 7400 फीट तक डाइव कर सकती है। राइट व्हेल्स। राइट व्हेल का नाम भले ही राइट हो, लेकिन शिकार करते समय सही और गलत में फर्क तो ये व्हेल भी नहीं कर पाती है। राइट व्हेल नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक और सदर्न एरिया में पाई जाती है। यहाँ इस व्हेल की डिफरेंट स्पीशीज भी रहती है। इन्हें ये नाम भी इसीलिए मिला है क्योंकि व्हेलर्स को लगता है कि व्हेलिंग पीरियड के दौरान